ह्यूमन वॉच क्या कह रही है और किसके बारे में कह रही है। हम चेक कर लें कि जेनोसाइड वॉच जो है उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। ये कुलभूषण यादव था, जैसे आपने कहा, ये यहाँ क्या कर रहा था, किसके कहने पे कर रहा था। ये चाइनीज़ के ऊपर अटैक है, उनके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। तो ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसके पीछे कौन है। और बहुत, तो अगर आप टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, ये जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं इसको ख़त्म, सीज़ फायर करना है तो बैठे हमारे साथ, बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि आप किसी पावर के ज़रिए या किसी फ़ौजी धौंस से या हमें धमकियां देकर आप कोई भी अपना काम करवा सकते हैं। वो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और आपने देख लिया कि वो क्या हुआ था जब आपके जहाज़ों ने इधर आने की कोशिश की। इनकी कमाल इंपीरियल एरोगेंस है। वो एक साहब कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। मुझे बताएं कौन से शहरों में सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन की इस्मत दरी होती है, कहाँ पे रोज़ लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग कहीं कैद होते हैं, कहाँ एक पूरी एक लाखों लोग एक खुली जेल में बंद हैं। और ये बात कहती मामूली बात है, आपका ऑब्सेशन है, छोड़ दें। दिस शोज़ की मेंटालिटी क्या है। वो ये मानने पर तैयार नहीं है कि वो रिलीज बेगेटरी कितनी है। वो नहीं मानते कि वो मज़हब के नाम पे क्या क्या वहाँ पे कत्ल आदत हो रही है। हमें तो कह रहे हैं, हमें भी जो मसले मसाइल हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये डिनाइल में है। एग्जैक्टली इट्स अ पीपल इन डिनाइल। और बिल्कुल हिंदुत्व वाली गेम चल पड़ी भी है। ठीक है, अब हमारा भी, लेकिन जवाब हमारा भी यही होगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, वो भी अपनी जाके इकोनॉमी बेचता है। हाँ, उसने सुनाया है ना, देख ली हमारे इतने बिलियन है, सब कुछ है, लेकिन हमारी डिस्टेबलाइजेशन में हमारे लोगों की जो माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है हमारी लीडरशिप्स की, वो है। लेकिन इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी एफडीआई को इम्पैक्ट करने में। समझ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात कर रहे होते हैं ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुनाफिकत की एक हद होती है। देखिए, इमरान खान 19 अगस्त को उन्होंने ओथ लिया, 27 अगस्त को उन्होंने ख़त लिखा मोदी को, मोदी का रिस्पांस आया उसके बाद, और ये डिसाइड हुआ कि ऑन द साइड लाइन जो यूएन जनरल असम्बली के अंदर वज़राए ख़ारजा मिलेंगे। उसके बाद जब अगले ही रोज़ 20 तारीख को वहाँ से आ गया कि नहीं जी, 3 महीने पहले आपने बुरहान वानी शहीद जो है उनकी एक स्टैम्प निकाली थी, और उससे पहले कोई इल्ज़ाम लगाया कि जी कत्ल कर दिया था 2 साल। अरे भाई, अगर ये हुआ तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया था? इसका मतलब है कि आप बातचीत करना नहीं चाहते, क्रिकेट आप खेलना नहीं चाहते, बायलैटरल आप बात नहीं करना चाहते। आप कश्मीर के अंदर 35A को रिवोक करके आप वहाँ पे चाहते क्या है कि मुसलमानों की वहाँ पे आबादी जो है, अददी ताकत कम हो, और आप वहाँ पे दूसरे मज़हब के, अपने मज़हब के लोग वहाँ पे बसाएं और वहाँ पे पॉलिटिक्स पे राज करें। ये कैसे ब्लेटेंटली आप कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि देखें, आपने कुलभूषण यादव का कहा, अभिनंदन हमने पकड़ा, इंट्रूड आपने किया, इंट्रूजन आपने किया, आपका पायलट हमने पकड़ा, वापस दिया इंसानों की बुनियाद पे। ये कह रही थी कि एक कैंसर के पेशेंट को उन्होंने वीज़ा दिया। अरे खुदा का खौफ करे भाई, आप हमारी इकॉनमी को देखना छोड़ दें। हमारे तो जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो इस वक्त दुनिया देख रही है कि हिंदू राष्ट्रीय आप कायम करना चाह रहे हैं, हिंदू किंगडम। मोदी जो है वो अपने 1.4 बिलियन की को जो आबादी की है और इकोनॉमी की जो उनकी ताकत है, वो उसको बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल करें, कभी भी नहीं होगा कि वो कश्मीर के बारे में। ठीक है, अब इशू यहीं पे आ रहा है कि हमारा मसला ये है कि कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पे बात किए बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर या कश्मीरियों की बात सुने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते इंडिया के साथ। इंडिया ये कह रहा है कश्मीर को छोड़ दें, बाकी बात करनी है तो कर लें। तो उस पर फिर वे आउट कोई बन सकता है या फिर ये स्टेलमेट ही रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल देखिए, इंडियंस को भी मालूम है कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ इस वक्त बायलैटरली इंगेज हों, क्योंकि उनका हमेशा से ये टैक्टिक रहा है कि आपको बायलैटरली इंगेज करके कश्मीर के मसले को बैक बर्नर पे डाल दिया जाए। उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है। आप शिमला एग्रीमेंट से देख लीजिए ना, ये कारगिल की बात कर रहे थे, शिमला एग्रीमेंट की जो पहली खिलाफ वर्जी वो किसने की थी? वो 1984 में इन्होंने की थी, जब इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे हमला किया था। मैं कारगिल को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। अगर ये 1984 पे सियाचिन पे कब्जा ना करते तो कारगिल भी ना होता। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये सारा बुनियादी शख्साना वही है। अगर आप पाकिस्तान में देख रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे सब चाहते हैं
कि बायलैटरल इंगेजमेंट शुरू हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस बायलैटरल इंगेजमेंट से जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक कुछ नहीं निकलना, क्योंकि इन्होंने बायलैटरल इंगेजमेंट को यूज़ किया है पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर करने में, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अब समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारी पोजीशन अब ये होनी चाहिए कि जब तक कश्मीर का मामला अप फ्रंट हल नहीं होता, बाकी चीज़ें पेरिफेरल हैं मेरे हिसाब से। कश्मीर का मसला आप हल कर दें, सियासी भी नहीं रहेगा, सब क्रीक भी नहीं रहेगा, बाकी भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बासित साहब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी पॉइंट आउट की नेशनल लाइट डाले कि जब वो कह रहे थे स्टेबिलिटी रीजन में की है, उसमें बांग्लादेश का भी नाम ले रहे हैं। बांग्लादेश का भी नाम, बांग्लादेश के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं। नेपाल में 3 महीने इन्होंने 215 में 3 महीने उसका इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, पेट्रोल भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। वहाँ पे तेराई में इनका मदेशी एक ट्राइब था, कह रहे हमने स्टेबिलिटी दिया बांग्लादेश को और नेपाल, भूटान जैसे मुल्क को उन्होंने सैटेलाइट बना के रखा हुआ, चाइना के साथ ताल्लुकात भी कायम नहीं करने दे रहे। तो ये एक बुली है, they are suffering from hubris, arrogance, ये मामला है इस वक्त। जो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात जो बातचीत है वो मैं तो उसका हामी हूँ कि हमें बातचीत खोलनी सिर्फ, और ये नहीं कि पहले हल हो मसला फिर बातचीत हो। मसला हल करने के लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन एक काम करना ज़रूरी है कि ये वहाँ पर जुल्म सितम बंद करें और वो एक माहौल नज़र आए कि जी उनके जब रेप पाकिस्तान ने ये शर्त रखी थी मिलिटराइजेशन करे, मैं आपको एक किस्म का मिलिट्री प्रेडिक्शन आपको मैं करता हूँ। जिस तरीके से एक बड़ी ताकत ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन को और उसके बाद कोशिश कर रही है, इस्तेमाल कर रही है ताइवान को, अनकरीब वो हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल करेगी। और उनके साथ जो होने वाला है वो ये देखेंगे, या तो इनको अपनी तब्दील करनी पड़ेगी हिकमत अमली जो उनके साथ लैचअप हुए हैं अगेंस्ट चाइना, या फिर ये कि ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से मामलात होते हैं। तो अगर ये वाकई चाहते हैं हमारे साथ कोई अमन, जो हम भी चाहते हैं, जो सब पूरे उनके अवाम के लिए भी अच्छा है, हमारे अवाम के लिए भी अच्छा है, तो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन बात का चीज़ का माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जुल्म सितम वाली काम ख़त्म करें। बाकी कश्मीर का मसला एकदम तो हल नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। लेकिन तो और एक मुख्तसर ये बात, लेकिन जो कश्मीर रिलेटेड CBMs थे ना 2005 और 2007 के, टूरिज्म अक्रॉस LOC, ट्रेड अक्रॉस LOC, उनको बिल्कुल बंद कर दिया भारत ने। ये भी उनका इंडिकेट करता है कि वो क्या सोचते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है अगर कोई करना चाहे कि जो कश्मीर रिलेटेड CBMs हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं है। बाकी ये बात करते हैं कि ट्रेड, जनरल साहब ने 2-3 बार ही कहा हमारा टूट अंग है, ये है वो है, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। they don't even pretend, वो तो प्रिटेंड भी नहीं करते कि कश्मीर एक इशू है। किस्सा मुख्तसर इसी पे कंक्लूड अगर एक जुमला बोले थे, जी देखिए इन्होंने 9 गुना डिफेंस बजट में बढ़ावा किया है कारगिल के उससे। एब्सोल्युटली। तो दूसरी बात ये कि थर्ड लार्जेस्ट बजट इन द वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना, फिर भारत के किसके खिलाफ? अगर हमारे साथ इनका ऑब्सेशन नहीं है तो किसको ठोक रहे हैं? वो चाइना वाला से मार खा के आगे। इंटेलेक्चुअल जो है वो कहते हैं कि चाइना से थ्रेट है और ये पाकिस्तान सेंट्रिक प्रोपेगेंडा करते हैं। इनका ये तो बताएंगे इनको है क्या मसला। कश्मीर का तो हमारे साथ मसला रहेगा और हमेशा रहेगा। देखिए आखिरी जुमला मैं बोलूँगा सबर कि 75 साल गुजर गए, हमारे बहुत है। 94 के अंदर वी वर वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट के अंदर, वी वर वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर के अंदर, वी वर वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश के अंदर, वी वर वर्ल्ड चैंपियन इन हॉकी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बट हमारी शॉर्टकमिंग्स भी बहुत है और हमें वो देखना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। अगले 75 साल का विजन, अगर ये लीडरशिप हमारी सियासी और मिलिट्री लीडरशिप अगर 75 साल का एक विजन देती है, ये 3 महीने 6 महीने का न दे, हमारी लीडरशिप को अपना 75 दिन का नहीं पता। 75 साल का जब हम बात करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड पाकिस्तान एट 100, तो हमें ज़ाहिर है अब इंटरनली हमें मजबूत होना है, मुआशी तौर पर हमें दुनिया में रेलेवेंट होना है, तब कोई हमारी बात सुनेगा। ज़ाहिर है दैट गोज़ विदाउट सेइंग, यानी कि एकदम से तो ये मसले हल नहीं हो सकते। हमें दुनिया में रेलेवेंट होना है और रेलेवेंट होने के लिए हमें मुआशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन एक ज़बरदस्त डिबेट आपने मुलाहिज़ा की। इसका मुख्तसर कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के हवाले से जब तक इंडिया बात नहीं करता, कश्मीर के अंदर मज़ालम बंद नहीं करता, पाकिस्तान इंडिया के साथ बात नहीं कर सकता। इंडिया ये चाहता है कि कश्मीर के मामले को पसे पुश डाल दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। इंडिया को कश्मीर पे बात करनी होगी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी, तब ये बात आगे बढ़ सकती है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।